तो जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आप एक नए इस चैप्टर के जो विद्युत धारा था, इस चैप्टर के नए वीडियो सीरीज में आपको स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे जो प्रतिरोध को जो है ना, श्रेणी और समानांतर, जो हम लोग बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इसका यूज आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपका जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, या तो आपको ये ऐसा चैप्टर है जो 10th में भी पूछेगा। पूछेगा तो कितने नंबर है? 5 नंबर पूछेगा। नहीं पूछेगा भी तो कम से कम 2 नंबर में जरूर इससे क्या है, क्वेश्चन आपको टकराएगा। और ये वीडियो देख लेते तो कम से कम 2 नंबर कन्फर्म समझिए से आपके इसमें से आएगा ही आएगा। और दूसरी बात है, अगर ये पढ़ ले तो पूरा डेरिवेशन हम करेंगे आज। इसको समझ जाओगे ना तो आपको इंटर में भी, इंटर के लिए भी 5 नंबर क्या हो, कंफर्म हो गया, सेम टू सेम क्या यही पूछता है। ठीक है। उसके बाद अगर तीसरी बात करेंगे तो जनरल कंपटीशन में इससे पूछता ही पूछता है, क्योंकि ये क्या है, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। हमको बिल्कुल आसान से सरल भाषा में समझा के पढ़ाएंगे, सो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से। कभी दोबारा देखने की जरूरी नहीं पड़ेगा। कहीं ज़्यादा जरूरी होगा तो इसी वीडियो को क्या करेगा, आप जरूर घूम के क्या होगा, एक बार देख लेना, ये चैनल पर रहेगा तो फिर क्या हो, उसको आप समझ जाओगे। ठीक है। तो क्या करते, वीडियो समय गरमाए हुए, बिना समय गरमाए हुए आगे बढ़ते। ठीक है। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है, इस चैनल के माध्यम में संपूर्ण तैयारी कराई जाती है फ्री में। क्लास 10th के बच्चे की सब्जेक्ट सारी जो है ना व्यवस्था किया गया है। जितने भी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के क्या है, टॉपिक का जो चैप्टर का छोटा छोटा करके टॉपिक भाई क्या कहते हैं बांट दिए। जैसे इसी चैप्टर के हम लोग क्या है 6 से 7 टॉपिक में बांट दिए, ताकि क्या समझने में थोड़ी आसानी हो। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा के, पौन घंटा के क्या वीडियो बनाए, ताकि आपको क्या आसानी हो समझने में। ठीक है। आपको सुविधा के लिए क्या है, बहुत सारा ये काम किया जा रहा है। ठीक है। तो क्या करते, बिना समय गमाए हुए क्या करते, थोड़ा हम इसको आगे बढ़ते। तो हम लोग जो अब तक जितना पढ़े उसको थोड़ा क्या करते, एक बार कंट्रोल कर लेते, रिविजन कर लेते, ताकि पढ़े क्या। सबसे पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, मतलब चैप्टर के पहला जो वीडियो में पढ़े थे, मतलब विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है। दो तार है, तार के बीच में विद्युत करंट अगर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो हो रहा था, तो उसी को क्या बोले थे, हम बोले थे इलेक्ट्रॉन आवेश के इधर से उधर जा रहा था, तो उसको क्या बोलते, विद्युत धारा के क्या बोले, प्रवाह बोले थे। ठीक है। उसके बाद बोले थे क्या, विभवांतर हो गया। विभवांतर क्या, उच्च विभव से कहीं वोल्टेज ज़्यादा है, कहीं वोल्टेज कम है, तो क्या विभवांतर के वोल्टेज के क्या गैप हो गया, तो वहाँ से विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो विभवांतर उत्पन्न होगा तो करंट क्या होगा, फ्लो होने जाए। तो करंट फ्लो हो रहा था, तो पदार्थ में क्या होगा, गुण होता है, जो पदार्थ को के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था कि उसको रोक रहा था, तो उसको क्या बोलते, प्रतिरोध पड़े। ठीक है। तो उसी प्रतिरोध के आज हम डिटेल से क्या करने, पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो प्रतिरोध के क्या होते हैं, जोड़ना पड़ता है। चाहे 2 बल्ब है, जोड़ दिए तो उसको श्रेणी में जोड़े कि पैरेलल में जोड़े, उसी के बारे में हम लोग को डिटेल से क्या करना है, आज अध्ययन करना है। ठीक है। तो करते, थोड़ा समय गमाए हुए फिर क्या करते, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते। हाँ, और दूसरी बात, इस वीडियो में लंबा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसमें जो भी अब तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो क्या करते हैं, हम पूरा आपको रिवाइज करा देते हैं। जो बैक ईयर के जो भी क्वेश्चन बैंक से है, उसको सारे के क्या करते हैं, इसमें हम रिवाइज करा। ठीक है। तो वो श्रेणी क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में क्या होता है, इसमें क्या लिखा है सो एक बार पढ़ लेते। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका पूरा से डेरिवेशन करेंगे। एक बार लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करें, पूरा डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर आपको इसका क्वेश्चन बैंक से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया सब क्या करेंगे, उसको बता देंगे। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या बोलता है, एक बार दो याद रखना, एस के क्या साथ संबंध होता है, एस के साथ क्या होता है, भी, एस भी याद कर लेना। ठीक है। अब पी है तो पी के साथ क्या करना है, आई याद करना। ठीक है। ये याद करने के ट्रिक है। मतलब सीरीज के साथ जो क्या वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है, और पैरेलल के साथ क्या होता है, करंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। बस अभी इतना ना, सभी प्रतिरोधों से क्या एक ही धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। जितने भी प्रतिरोध होगा सबसे क्या हो, एक ही धारा प्रवाहित होगा। सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। समतुल्य जो है ना प्रतिरोध जो हमको मिलेगा, सभी प्रतिरोधों से क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का एक होता है। जैसे एगो 5 ओम का है, बगल में एक 5 ओम के जोड़ दिए, अगर सीरीज में जोड़ा है तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, 10 ओम के होगा। ठीक है। समतुल्य के मतलब होता है कोई आदमी, एगो आदमी एक काम कर रहा है, एगो आदमी एक कर रहा है, दोनों मिलके कोई इकट्ठा कितने काम करेगा, तो उसी को बोलते समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। जैसे एक है 5 किलोमीटर चला, दूसरा 5 किलोमीटर चला, आप बोला एक ही आदमी को उस काम को करेगा तो कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा। तो उसी को बोलते समतुल्य। 2 के बराबर या 3 के बराबर कोई एक अकेला आदमी को बैठा देंगे तो क्या बोलते हैं, उसको समतुल्य। जैसे हमको बहुत का क्या होता है, काम कहीं भिड़ा होता है तो देखता होगा जो काम करने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, 2 के बराबर 3 के बराबर ही एक काम कर रहे थे, क्या वो वर्ड हो गया बराबर, मतलब यहाँ हो गया समतुल्य हो गया। ठीक है।
ठीक है। समतुल्य प्रतिरोधक के मान जो है ना सभी प्रतिरोधों से क्या होता है, अधिक होता है। एक भी प्रतिरोध अगर हट जाएगा, इसमें नेगेटिव पॉइंट यही है, जैसे एक ये है सीरीज में, एक बगल में सीरीज में जोड़ देते, एक वो हट जाएगा तो पूरा परिपथ के धारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और समानांतर में क्या होता है, सीरीज में पैसे जोड़ते क्या है इसको बता दे। ठीक, तो सीरीज में क्या होता है, जैसे एक ये हुआ, यहाँ से एक जोड़ दिया, फिर यहाँ से जोड़ दिया, फिर यहाँ से जोड़, तो इसको बोलते हैं सीरीज में। अब पैरेलल में क्या बोलते हैं, पैरेलल मतलब समानांतर में क्या, एक पॉइंट ये है तो एक यहाँ से जोड़ दिए, ठीक है, एक यहाँ से जोड़ दिए, क्या किए, एक यहाँ से जोड़ दिए, तो इसको बोलते हैं पैरेलल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल कमीशन। इसको हम डिटेल से क्या करें बढ़े, तो मान लो से देखिए, इसमें से अगर बीच में एक हट भी गया, इसमें से अगर बीच में से हट गया, तार मतलब जोड़े हुए और सब टूट गया, तो दो गो में तो क्या है, काम तो कर रहा है। तो यह है, ये हमारे समानांतर के क्या होगा, ये एडवांटेज होता है। ठीक है, तो सभी जो है ना प्रतिरोधकों के क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, एक ही पॉइंट पर होता है। ठीक है, मतलब सभी प्रतिरोधों का एक ही क्या होता है, विभवांतर होता है। सिरों के जो है ना बीच जो है प्रवाह धारा, क्या धारा के मान, धारा इसमें क्या बोलते हैं, बट गया था, हम क्या बोल रहे थे, भी पी आई, क्या होता है, पी के साथ क्या संबंध है, आई का, पी के साथ क्या है, आई बटेगा, धारा बटेगा, और एस के साथ क्या होगा, एस के सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, बंट जाएगा। ठीक है, और क्या समतुल्य प्रतिरोध जो है ना सभी प्रतिरोधों के क्या होता है, मतलब अलग अलग मतलब व्युत्क्रम के योग होता है। इसमें डायरेक्ट जोड़ दिए थे, इसमें क्या करते हैं, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 करके क्या हम जोड़े। पैरेलल के मतलब ही होता है, एक बार हम समझा दे, देखिए पैरेलल के मतलब क्या होगा, एगो ये दू गो, तो पैरेलल वाला जो हमको निकालेंगे प्रतिरोध 1 जो R निकलेगा, तो क्या 1/R1 प्लस क्या होगा 1/R2। पैरेलल मतलब क्या होता है, दू गो रेखा, तो एगो ऊपरों रहेगा, वो नीचे रहेगा, तो उसमें क्या बोलेंगे, उसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोधों के जो मान लिखेंगे सभी से कम होता है। जैसे हमको क्या है, दो गो प्रतिरोध दिया हुआ 10 ओम का, दूसरे पास क्या है 10 ओम का, हमको धारण लेना है 10 ओम से कमे का, तो 10 ओम से कम के लेगा, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 ओम के हो जाएगा। अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या ये 5 ओम के हो जाएगा। तो दो गो प्रतिरोध से अगर कम धारा लेने के हो तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर प्रतिरोध से एक भी प्रतिरोध हट जाए तो क्या होगा, उसका काम हम लोग का क्या होता है, चल जाता है। इसमें क्या है, उसका ग्राफ की एक बार मतलब इस पर बताया गया है, लेकिन हमको क्या करेंगे, उसको हम लोग आगे से क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। हमको क्या करते हैं, इसमें जो लिखा हुआ थोड़ा ये इसको मैं समझ लेते। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो V1 V2 और V2 जो है श्रेणी क्रम में जो बोले थे, एस के साथ किसका संबंध है, भी, एक एस के साथ किसका संबंध है, भी का, एस के साथ किसका संबंध है, भी का, तो एस के साथ किसका संबंध है, भी का, तो एस के साथ जो होगा सीरीज के साथ क्या होता है, सीरीज के साथ क्या होता है, एस भी मतलब वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग क्या बट जाएगा। तो सभी से जो विभवांतर जो होगा सो क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, वोल्टेज के जोड़ेंगे। समानांतर क्रम में हम जो श्रेणी क्रम में जो क्या वोल्टेज के जोड़ेंगे, तो फिर हम वो एक प्रतिरोध मिल गया। ठीक है, अगर समानांतर क्रम में बोले, समानांतर के ही अगर एनसीईआरटी क्या लिखता है, पार्श्व लिखता है, क्या लिखता है, पार्श्व लिखता है, तो पार्श्व में जो क्या करंट बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो इसीलिए बोलते हैं पी के साथ किसका संबंध है, आई का, पी के साथ किसका संबंध है, आई का। हमेशा एक नोट में करके लिखो, समानांतर क्रम में क्या पी के साथ किसका संबंध है, आई का। पी के मतलब होगा पैरेलल, पैरेलल के साथ क्या करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और सीरीज में जो जाएंगे, हम सीरीज में जाएंगे तो एस के साथ किसका, तो भी का। तो सीरीज में जो है वोल्टेज क्या होगा, बंट जाता है। तो हमको फाइनल प्रतिरोध जो निकालेंगे क्या 1/R होगा, 1/R बराबर क्या 1/R1 R2 और RT दिया गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको डेरिवेशन के क्या करते हैं, हम करते हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप लोग अभी पेन और पेपर नहीं लेके बैठे हो तो मेरे साथ क्या करें, अभी पेन और पेपर निकाल लीजिए, उसके बाद क्या होगा मेरे साथ क्या होगा, बैठिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट में क्या करेंगे, आपको यह पूरा हम चैप्टर के जो प्रतिरोध का जो है तो क्या करेंगे, उसको हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पेन और पेपर नहीं लिए हो तो क्या करें, उसको आप लेके क्या हो बैठिए। ठीक है, तो हम चल रहे हैं काम अभी श्रेणी क्रम के क्या करने, डेरिवेशन कहते हैं इसको, बोलते हैं डेरिवेशन, क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम, क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम को क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, समानांतर के हम लोग बोलते हैं, एनसीईआरटी लिखता है क्या, पार्श्व लिखता है, क्या लिखता है, पार्श्व क्रम बोल देगा तैयो, और नहीं तो समानांतर क्रम बोल देगा तैयो, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो पार्श्व क्रम क्या होगा, पार्श्व क्रम के बारे में हमको पढ़ने। ठीक है, तो पार्श्व क्रम का क्या होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल, बोलते हैं पैरेलल, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, पार्श्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो दो सीरीज है, दो सीरीज के हम क्या कर रहे हैं, आज हम मिलाने जा रहे हैं। एगो सीरीज में मिलाएंगे, वो क्या करेंगे हम, एगो पैरेलल में क्या करेंगे, मिलाने जाए। ठीक है। तो जो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक सिरा से दूसरे सिरा के बीच क्या होता है, एगो सिरा जैसे यहाँ पर खत्म हो गया, दूसरे के बगल में जोड़ देंगे, तीसरे क्या उसके बगल में जोड़ देंगे। ठीक है। तो हमारा क्या है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है जो यहाँ से एक चला, इसको प्रतिरोध के क्या होता है, ये सिंबल होता है। इसका प्रतिरोध हो गया R1, इसका प्रतिरोध हो गया R1, दूसरा यहाँ पर खत्म हुआ। इसका प्रतिरोध जैसे दूसरा हो गया तो क्या हो गया, ये R2 हो गया, तीसरा यहाँ पर शुरू हो गया, इसका प्रतिरोध क्या हो गया, R3 हो गया। जो दोनों क्या किया, एक बैटरी से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्या करने इसको, अब बड़ा वाला को जो साइन होता है उसको प्लस करते, छोटा वाला क्या आते है माइनस। तो बड़ा वाला के प्लस, छोटा वाला के माइनस, हम लोग क्या करते हैं, ये कन्वेंशनल बना दिया गया ताकि हम उसको ले सकते। ठीक है। तो प्लस जो भी कन्वेंशनल करंट जो चलता है, क्या प्लस से चलता है और कहाँ से जानता है, माइनस की तरफ क्या जाता है, प्लस से चलता है और माइनस की तरफ। हाँ, आप लोग बताए थे, दूसरी बात क्या बताए थे, जो वोल्ट मीटर था और अमीटर था। तो वोल्ट मीटर जो था और अमीटर था उसको कहाँ कहाँ जोड़े थे, तो वोल्ट मीटर के बोले थे सीरीज में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम लोग, सीरीज में जोड़ देते। ठीक है। सीरीज में क्या कर देंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ठीक है। अब पैरेलल के बोलेंगे कहाँ जोड़ेंगे, तो पैरेलल के समानांतर क्रम में यहाँ से लेके यहाँ के क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है। इसको क्या करते, फिर हम आगे बढ़ते। विद्युत धारा यहाँ से करंट क्या हो गया, पास हो गया, आई पास हो गया। ठीक है। आई क्या हो, यही करंट कहा गया, यहाँ से क्या हो गया, पास होगा। ठीक है। यहाँ से पास होगा तो यह क्या होगा, 3 पॉइंट से क्या, रेजिस्टेंस R1 से, रेजिस्टेंस R1 2 से, R3 से क्या होगा, तीनों करंट क्या हो गया, इसमें से पास हो रहा है। ठीक। तो तीनों करंट पास होगा तो सभी से क्या होगा, देखिए सभी से क्या होगा, एक ही करंट जाएगा। क्या होगा, एक ही करंट। तो एस के साथ बोले किसका संबंध है, एस और भी, एस के साथ क्या है, भी के संबंध है। एस के साथ क्या चीज के संबंध है, भी के। अगर ये वाला आप समझ जाते हो ना तो पूरे क्या होगा, आपको चैप्टर में क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसके साथ क्या होगा, करेंट तो देखिए एक ही बह रहा है, तो करेंट में कोई अंतर नहीं होगा। तो वोल्टेज देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग है, वहां पर रेजिस्टेंस अलग है। तो वोल्टेज क्या, जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, रास्ते पर जा रहे हो तो शहर आता है, एक शहर, फिर दूसरा शहर, फिर तीसरा शहर। तो पहला शहर में क्या होगा, वोल्ट मतलब रेजिस्टेंस कुछ और होगा, दूसरा शहर में रेजिस्टेंस क्या कुछ ज़्यादा होगा, तीसरा शहर में क्या होगा, कोई रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है। तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, उसका वोल्टेज के संबंध है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, V1 हो गया। क्या हो गया, V1। इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस R2 के साथ क्या, V2 हो गया। रेजिस्टेंस ये R3 के वोल्टेज क्या होगा, V3। तो इसमें सीरीज में अगर जाता है, सीरीज में जाता है तो उसमें करेंट क्या है, एक ही प्रवाहित होता है। सब के साथ क्या होगा, करेंट एक ही होता है। ठीक है। क्या करते फिर, अब इसको क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो इसमें देखिए किसका बंटवारा हुआ है, बंटवारा किसका होगा, रेजिस्टेंस तो सबका एक ही है। रेजिस्टेंस से क्या करना, हमको निकालना ही। यहाँ पर बंटवारा देखिए क्या हो गया, वोल्टेज के हो गया। तो यहाँ पहले हम लिख देते कुल वोल्टेज, अगर ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ तो इसका क्या होगा, कुछ वोल्टेज भी होगा। तो इस बैटरी का वोल्टेज क्या है, V है। तो अगर V की बात करेंगे, V बराबर है, बिल्कुल हम शॉर्ट करके लिखा रहे। अगर इतना आप लिख देते हो ना, किसी भी एग्जाम में तो आपको एक भी नंबर क्या होगा, कटने वाला नहीं। अगर थ्योरी वाला पोर्शन है तो क्या करिए, आपको देख ही रहे, इसको क्या करें, लिख दीजिएगा, क्या होगा, एक भी नंबर नहीं। तो वोल्टेज क्या होगा, सीरीज में बोलते वोल्टेज क्या होगा, बंट गया। तो भी इसका वोल्टेज क्या होगा, V1, इसका वोल्टेज क्या होगा, V2, और प्लस इसका वोल्टेज क्या हो गया, V3। ठीक है। और याद कैसे करना है वो भी आपको हम बताएंगे। याद करना क्या बिल्कुल आसान होता है कोई भी चैप्टर का। अब जैसे सीधे माइंड में रख लीजिए, बस उसको याद हो गया। ठीक है। बिल्कुल हम शॉर्ट करके बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, जो हम बोलते हैं ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको तनका आगे बढ़ते। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आगे। तो V बराबर क्या है, जहां पर V बराबर ये फॉर्मूला रखते हैं, V बराबर क्या होगा, I और R हो गया। ठीक है। बराबर इसके मान रख दे। ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, इस वाला V पर जाएंगे, इस वाला क्या करें, V1 और R1 पर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर V बराबर लिखेंगे तो वोल्टेज क्या है, V1, वोल्टेज क्या है, V1, और रेजिस्टेंस क्या है, सॉरी V बराबर क्या होता है, IR। तो वोल्टेज V1 है और रेजिस्टेंस क्या है, I
करंट तो एक ही है और रेजिस्टेंस क्या है R1। तो इसके लिए अगर बात करेंगे, अगर इसके लिए हम बात करेंगे, अगर इस सीरीज के लिए देखिए हम बात करेंगे, इस सीरीज के पार्टिकुलर हम रेजिस्टेंस R1 के बात करेंगे, तो वोल्टेज क्या हो गया V1 हो गया। V1 बराबर क्या बोले थे, V बराबर क्या होता है IR, V बराबर IR। तो करंट तो सबसे एक ही जा रहा है, जो करंट इसमें है, जो करंट इसमें है, जो करंट है ये इसमें है, तो करंट सबके क्या है बराबर है। करंट क्या है सबके बराबर है, I ही है। करंट क्या है सबके I ही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये क्या करते हैं आई वाला हम क्या करते हैं आपको मिटा देते हैं, क्योंकि ये क्या हो बहुत ज़्यादा क्या हो ज़्यादा बहता लग रहा है। ठीक है, तो एगो के समझाने के लिए क्या किया हम आपको ये वाला बता दिए। ठीक है, तो उसमें करंट क्या हो गया आई हो गया। ठीक है, तो इसको जो हम देखेंगे तो V बराबर क्या होता है आई, तो करंट आई हो गया, रेजिस्टेंस क्या होगा R1 हो गया। क्या हो गया R1 हो गया। इतना समझ में आ गया। तो V1 के जगह पर जो हम क्या लिख सकते हैं I1, क्या लिख सकते हैं आई, तो करंट एक ही जा रहा है। ठीक है, सबसे करंट एक ही पास हो रहा है। अब बढ़ गया कौन वोल्टेज, तो क्या होगा आई बराबर V बराबर आई, तो लिख दिए, और R क्या हो जाएगा, R के जगह वहाँ रेजिस्टेंस क्या है R1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर तरह अगर इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, तो उसमें देखिए V2 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, करंट तो I है, तो करंट हम क्या लिखते हैं I लिख दीजिए। रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर R2 है, क्या है R2 है, तो R2 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस उसके बाद V3 के पास आए, तो इससे पूछेंगे भाई तुम्हारा वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज बोलेगा वोल्टेज V3 बोलेगा तुम्हारे में पास करंट कितना है, तो करंट बोलेगा सब में तो यही है, जो तुम्हारे इसमें करंट था, जो इसमें करंट था, जो इसमें भी करंट था, करंट क्या हो सबके क्या समांतर है। तो इसमें क्या रेजिस्टेंस इसका अलग है, इस वोल्टेज का रेजिस्टेंस अलग है, ये वोल्टेज का रेजिस्टेंस क्या है अलग है। तो अगर इससे पूछने जाएगा तो V1 से पूछेगा भाई तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस R1 करंट क्या है आइए है। इससे भी पूछेगा तो रेजिस्टेंस कितना है भाई, रेजिस्टेंस R2 करंट क्या है आइए है। इसमें से पूछेगा रेजिस्टेंस कितना है, तो R3 करंट क्या है आइए है। तो सब के करंट आई हो गया, रेजिस्टेंस क्या होगा R3 हो गया। क्या हो गया R3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, अगर देखिए अब क्या करेंगे इसमें I कॉमन लेंगे, तो I R बराबर क्या होगा I इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या होगा R1 प्लस क्या होगा R2 प्लस क्या होगा R3। क्या हो गया R3। अगर इतना हो गया देखिए इस I से, अब देखिए I से क्या होगा, I से I क्या होगा अब कट जाएगा, इस वाला I से इस वाला I से इस वाला I के क्या होगा काट दीजिए। तब जो रेजिस्टेंस जो हमको मिला तो वो क्या मिला, सब के अगर हटाएंगे ना रेजिस्टेंस R1 R2 R3 के हटा के, अगर बोलेगा मन किया से सब एक दिन एक काम किया R1, दूसरा दिन किया R2, तीसरा दिन किया R3, अब मान लो सब मिला के कितना काम होगा, सबके रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसी को बोलेंगे RS। RS मतलब समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध किसका, श्रेणी में, अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तीन गो आदमी के, तो उसको जो अलग अलग काम किया तो उसके मिला के अकेले कितने काम होगा, तो उसको बोलेंगे समतुल्य। समतुल्य समझ में आ गया। अब समतुल्य किसना, श्रेणी में के समतुल्य है, तो इसको क्या लिख लें RS लिख देंगे। क्या लिख देंगे RS लिख देंगे। ठीक, तो RS बराबर यहाँ पर क्या होगा R1, क्या होगा R1 प्लस क्या होगा R2 और प्लस क्या हो गया R3। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं क्या होगा आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इससे जो निकला है रेजिस्टेंस, इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत पूछा है, जनरल कंपटीशन में बहुत पूछा है, कंपटीशन में अब तुम्हारा 10th में भी क्या होता है बहुत पूछा है, इंटर में भी क्या बहुत पूछा है। तो बोलेगा दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है जिसको श्रेणी में जोड़ेंगे, 5 ओम का है, दूसरा क्या है 10 ओम के, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो श्रेणी मतलब होता है सीधे जोड़ देना, दिमाग नहीं लगाना। श्रेणी मतलब होता है सीधा सीधा रेखा, क्या बोलते हैं श्रेणी बोलते, क्या बोलते श्रेणी बोलते। उसको अगर सीधी में जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें सीधी में जोड़ देंगे तो उसको बोलते श्रेणी क्रम। तो वैसा है 5 ओम 10 ओम का अगर श्रेणी में बोलेगा तो दिमाग नहीं लगाना, तो क्या होगा 5 ओम 10 ओम क्या होगा 15 ओम के क्या होगा उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, दिमाग लगाना है हमको कहाँ, पैरेलल में। पैरेलल वाले बताए थे 2 रेखा होता है, कई रेखा होता है, ऊपर होता है एगो नीचा होता है। ठीक है, तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध जो निकलेगा ना, तो 1/R1 का के R2 R3 का के निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इतना जो डेरिवेशन हुआ है इतना को क्या करें एगो पेज पर क्या हो लिख के कहीं दीवार पर क्या हो चिपका दीजिए। ठीक है,
तो श्रेणीक्रम में समझ गए। तो श्रेणीक्रम में पूछेगा जो समतुल्य प्रतिरोध के जो मान होता है जो इंडिविजुअल जो एगो लगा हुआ उससे क्या होगा ज्यादा हो, जैसे ये 5 ओम के लगे 6 ओम के लगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये 5 और 6 कितना 11 ओम के लगे तो समतुल्य प्रतिरोध के जो मान होता है इंडिविजुअल जो एक एक को जो लगेगा ना सबके न्यूमेरिकल सम है तो क्या होगा, न्यूमेरिकल सम है तो क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध के जो मान होता है इंडिविजुअल प्रतिरोध से क्या हो अधिक होता है, क्या होता है अधिक होता है। ठीक, तो अगर कहीं प्रतिरोध के मान हमको ज़्यादा प्रतिरोध लेना है हीटर में गर्म करने के लिए तो कहाँ लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, अब सीरीज हो गया तो हम लोग चलते हैं अपना कहाँ पर पैरेलल में, कहाँ चलते हैं पैरेलल में चलते। ठीक है, तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं इसको बार हम देख लेते हैं। तो पैरेलल में वैसा ही होगा, क्या कैसे करते हैं एक बार हम देख लेते। ठीक, तो इसमें क्या होता है एक पॉइंट हमारा ए है, क्या है हमारा ए है, तो एक यहाँ गया इसका कोई रेजिस्टेंस क्या है ए R1 होगा और इसमें क्या क्या यहाँ से मिले इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया R2 हो गया, इसका क्या होगा इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया R3 हो गया, और यहाँ पर जाके क्या हो गया ये मिल गया, यहाँ पर जाकर क्या हो गया एक मिल गया, यहाँ पे एक बैटिक से क्या होता है प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या किए इसको हम जोड़ दिए, इसका क्या किए जोड़ दिए। ठीक, तो जो कन्वेंशन करेंट जो होता है कन्वेंशनल करेंट उसको क्या किए है ओरिजिनल जो अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह जो होता है कन्वेंशन करेंट से क्या होता है उल्टा होता है। तो करेंट के फ्लो हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ से प्लस से चल रहा है और यहाँ से बैटरी ये रजिस्टेंस से होते हुए क्या फिर यहाँ पर बैटरी है। तो जो हम बैटरी लगाए हैं ना बैटरी लगाए हैं तो इसका वोल्टेज क्या है भी है, वोल्टेज क्या है भी है। तो अब क्या करते हैं फिर आगे बढ़ते। ठीक, इसका करेंट का क्या है वोल्टेज भी है। ठीक, तो जैसे इस करेंट से पास होगा तो इसका रेजिस्टेंस अलग है R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R2 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R3। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R3। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ पर जो करेंट हमारा गया करंट हमारा आई गया उसमें, तो उसके बाद हुआ क्या जब इस पॉइंट पर गया इस पॉइंट पर गया तो इस पर 3 गो रास्ता मिला, कई गो रास्ता मिला 3 गो रास्ता मिला। तो करंट क्या होगा इसमें बंट जाएगा, कितने भाग में बटेगा जय गो रास्ता है तय गो भाग में बट जाए। तो यहाँ पर कई गो रास्ता 3 गो रास्ता है, तो यहाँ के साथ जो करंट होगा तो उसको बोलेंगे I1, क्या बोलेंगे I को, इस रास्ते से जाएगा उसको करंट क्या बोलेंगे I2, और इस रास्ते से जाएगा उसको करंट क्या बोलेंगे I3, क्या बोलेंगे इसको I3। तो जो समानांतर जो क्रम था जो पार्श्विक क्रम था उसमें जो करंट जो गया क्या होगा 3 भागों में क्या होगा बंट गया, क्या होगा एगो ऊपर गया एगो नीचे गया एगो इधर गया। अगर बोलेगा श्रेणी क्रम में क्या चीज बांटा है तो श्रेणी क्रम में हमारा बांटा है क्या चीज वोल्टेज बना है, तो इसीलिए बोलेंगे एस के साथ क्या संबंध है, एस में कौन सा बांटा श्रेणी क्रम में कौन बांटा वोल्टेज बांटा। वैसा ही बोलेंगे पैरेलल के क्रम में तो पी के साथ क्या संबंध होता है पी और आई के संबंध होता है, किसका संबंध होता है पी और आई। तो पार्श्विक करंट में किसका बंटवारा होता है तो करंट का बंटवारा होता है। ठीक है, ये टॉपिक जो इतना आपको आसान से पढ़ा दे आपको इंटर में भी क्या करता है बहुत पूछता है, इसीलिए क्या करें इसको ध्यान से पढ़े। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हमारा हो गया काम खत्म। तो इसमें किसका बंटवारा हुआ तो जिसका बंटवारा हुआ उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे कि तो वही तो हमारा समतुल्य आएगा। तो क्या करेंगे इसमें अगर बोले जाएगा तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो। तो जो इंडिविजुअल जो 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 रेजिस्टेंस है उससे क्या होगा करेंट के क्या होगा अलग अलग होता है। वोल्टेज अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट के इस पॉइंट के वोल्टेज अगर बोलेगा तो क्या होगा समान होगा। तो बटा कौन चीज करेंट, तो करेंट के क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जो फाइनल जो करेंट हो हमारा आई है क्या करते हैं उसको जोड़ देंगे। तो आई बराबर क्या होगा I बराबर I1 I2 और क्या हमारा I3 होगा, क्या होगा I3 हो। ठीक है, तो करेंट के क्या हो गया यहाँ पर हो गया बंटवारा हो गया, किसका बंटवारा हो गया करेंट का बंटवारा हो गया। तो करेंट से इसमें चला गया तो ओम्स नियम से क्या हमसे यहाँ लिख सकते हैं ओम्स जो है लॉ से यहाँ हम क्या लगेगा अब ओम्स के क्या करें ओम भैया को बुला के हम बोलेगा ओम्स की तुम्हारा आपका क्या नियम है। तो ओम वाला बराबर भैया बोलता है भी बराबर क्या होता है आई आर। ओम भैया के क्या नियम है भी बराबर क्या होता है आई आर। तो क्या है इस फार्मूला में क्या करें हमें रख दे। तो कट
करेंट के बंटवारा होता है, करेंट बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, भी बट्टे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी बट्टे क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आप बनाते चलिए। अगर वीडियो अगर देख रहे हैं, आपके पास पेन पेपर नहीं है तो क्या करें, इसको अभी पॉज कीजिए और पेन पेपर लेके आइए। बिल्कुल छोटा सा डेरिवेशन क्या करेंगे आपको बता दे रहे हैं। आपको जो कोचिंग में पढ़ते हो इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन बता देगा, ठीक है, और नंबर मिलना ही उतना ही। अगर इसको इतना समझ गया तो इसमें किसी 2-3 लाइन जो लिखना हो तो बाद में लिख देंगे, आपका पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, भी बट्टे क्या होगा, आर, क्या होगा, भी बट्टे हमारा क्या होगा, आर होगा। ठीक है, अभी अब जो करंट जो चल के गया, कहाँ से चल के गया, यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर करंट 3 भाग में क्या होगा, बंट गया। तो इसमें जो करंट 3 भाग में बंट गया, तो I1 से पूछेगा भाई, I1 से रजिस्टेंस R1 से पूछेगा भाई आपके पास कितने करंट है, तो इसको I बराबर जो बोलेगा, I जो पहला वाला रजिस्टेंस बोलेगा हमारे पास जो है, तो I बराबर क्या है, वोल्टेज, तो वोल्टेज बोलेगा आपके पास कितने करंट, तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, समान है, तो इसके साथ बोलेगा वोल्टेज तो हमारा V1 है। ठीक है, अब बोलेगा तो आपका रेजिस्टेंस कितना है, तो आपका बोलेगा रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस बोलेगा आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना, आई हो, R1 हो गया, क्या होगा, रेजिस्टेंस R1 होगा। ठीक है, तो इसके साथ जो करंट जो I है, I1 करंट है, उसमें वोल्टेज क्या है, वोल्टेज बोले दोनों में क्या बराबर है, वोल्टेज क्या हो गया V, और रेजिस्टेंस क्या हो गया I1, R1 क्या होगा, R1। तो I1 के बराबर हम देखिए इस वाला के लिए बात करें, I1 R1 वाला के, तो भी बटे आर के पूछेंगे तो वोल्टेज तो दोनों में बराबर था, तब वोल्टेज क्या होगा, भी, और रेजिस्टेंस कितना, R1 क्या हो गया, इसका R1 प्लस आएगा भाई। दूसरा वाला से पूछेगा I2 से बट गया भाई, एक ही करंट 3 भाग में बट रहा था, तीनों को क्या करें, हम जोड़ देंगे तो वही क्या समतुल्य हो जाएगा। तो जिसका बंटवारा हुआ तो एक ही साथ जोड़ देंगे तो क्या उसी को समतुल्य बोलते हैं। तो I2 के पास जाएंगे, तो I2 के पास बोलेंगे भाई आपके पास वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज बोले यहाँ पे बताए थे ना, जो आपका हम तीनों में वोल्टेज क्या है, बराबर है, क्या है, तो तीनों में वोल्टेज क्या है, बराबर है। जो यहाँ पर वोल्टेज है सब क्या, हम तीनों के एक ही पॉइंट से निकले हैं ना, एक ही घर से निकले हैं, तो एक ही घर से निकले तो हमारे क्या हमारे दादा परदादा तो एक ही है, तो तीनों का वोल्टेज क्या है, एक ही है, क्या है, तीनों का वोल्टेज क्या है, एक ही है। तो इससे पूछेगा तो वोल्टेज अगर पूछेगा तो वोल्टेज क्या होगा, भी, वोल्टेज क्या होगा, भी। आप बोलेगा रेजिस्टेंस आपका कितना है, रेजिस्टेंस हमारा अलग है, क्या R2 है, तो इस पर भी जाएगा, I3 के पास भी जाएगा, तो I3 बोलेगा वोल्टेज हमारा भी है और रेजिस्टेंस क्या है, R3, क्या है, R3 है। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, इसको जोड़ देंगे तो भी बटे क्या होगा, R बराबर क्या होगा, देखिए इस सब के भी क्या करें, कॉमन ले लेंगे तो क्या 1/R1 क्या होगा, 1 क्या होगा, R2, और क्या होगा 1 क्या होगा, R3, क्या हो गया, R3। ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है इतना, तो फिर ये आगे दिखाई नहीं देगा तो क्या करें, यहाँ के क्या होगा, अब हम काट देते तो ई भी से क्या होगा, ये भी कट गया, ई भी से ई कट गया, तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहीं पर क्या करते हैं, लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकला रेजिस्टेंस लिखना, तीनों के बराबर निकला, तो 1 क्या लिखेंगे हम, अब 1/R लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/R, R पैरेलल हो गया, रेजिस्टेंस समतुल्य पर, तो RP लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 क्या लिख देंगे, RP बराबर क्या होगा, 1 क्या हो गया, R1 प्लस क्या होगा, 1/R2 प्लस क्या होगा, 1/R3, क्या हो गया, R3। यही हमारा क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध हो गया, किसका, पैरेलल का। ठीक है, तो अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हो तो इसको दीवार पर चिपका के इसको क्या करें, समझ ही जाना है। ठीक है, अगर इतना आप समझ गए तो फिर क्या करते हैं, हम आगे क्वेश्चन की तरफ क्या होता है, बढ़ते। तो उससे पहले जो भी क्वेश्चन है से क्या करते हैं, समझ। तो जो पैरेलल में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, जो क्या होता है, सभी प्रतिरोध के क्या व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। जैसे 5
ओम और 5 ओम के जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको 5 से 5 ऊपर कट जाएगा तो क्या होगा, हमको 2 ओम जो मिलेगा तो क्या समतुल्य प्रतिरोध अगर 5 ओम से कम विद्युत धारा लेना, करंट प्रतिरोध लेना है तो हम कहाँ जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक, तो इसमें एक फायदा क्या होगा, मान लो से बीच में से पैरेलल में हम चला रहे तो इसमें से एक तार क्या हो, मान से यहाँ फ्यूज होगा तो ये दो तार में क्या हो, करंट पास होता रहेगा। देखिए ये तो सीरीज में जोड़ा है, मान से यहाँ से तार हमारा टूट गया, फ्यूज हो गया तो क्या होगा, पूरा परिपथ है क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इसका क्या डिसएडवांटेज, इसका क्या ये एडवांटेज है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इसको हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसके बाद क्या उसमें भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो क्या करेंगे आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ये नहीं सब लोग इधर उधर के पूछते, जो बैक ईयर में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उसी को बताते हैं, इधर से बिगर टाइम गमाए हुए क्या करते हैं हम आगे बढ़ते। ठीक है, तो आप लोग को याद करने के लिए जो ये ट्रिक है वो कैसे आप लोग फिर से क्या करते हैं हम लोग बता दें। आपको बिल्कुल शांत मन से क्या हो जाना है, बैठ जाना है, वो वाला डायग्राम हमेशा मन में रखना है। मन से रटने से आपको कुछ नहीं होगा, रटने से नहीं होगा, आपको मन में याद करना है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, प्रतिरोध का निकाय के क्या प्रतिरोध, ठीक है, इसके बारे में क्या करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को याद कैसे करना है समझिए। दोनों डायग्राम के क्या करने, एगो पेज पर बना लीजिए, एक पेज के 2 भाग कर दीजिए, इसमें श्रेणी क्रम, इस में क्या पैरेलल क्रम बना लीजिए और इसका भी डायग्राम बना लीजिए। नीचे बराबर लिख दीजिए V बराबर क्या होता है आई आर, उसमें भी लिख दीजिए V बराबर आई आर। और श्रेणी क्रम में लिखिए, श्रेणी क्रम में आप लोग देखे थे क्या, जो एस के साथ किसके संबंध था, एस के साथ V के संबंध था। वोल्टेज क्या हो, जो तीनों प्रतिरोध है उसका अलग अलग हो गया था। अब पार्श्व क्रॉस में P के साथ क्या संबंध बताया था, आई के संबंध बताए, तो P के साथ जो पैरेलल में था रेजिस्टेंस क्या होता, जो उसका जो विद्युत धारा जो I था क्या होगा, बंट गया था, तो उसमें क्या I के बंटवारा होगा, इसमें किसका वोल्टेज का बंटवारा होगा। अब पैरेलल में क्या होता, ऊपर और नीचे होता, तो जिसका बंटवारा हुआ उसी को न जोड़ेंगे। तो जो श्रेणी क्रम में हम किसको जोड़ेंगे, वोल्टेज के जोड़ेंगे। क्या बोले, वोल्टेज बराबर लिख दें V बराबर क्या लिख दें, V1 प्लस VT प्लस V3। तो उसका जो वोल्टेज जो इंडिविजुअल से जाकर पूछ लेंगे, भाई V1 के पास कितना वोल्ट है, तो उसका करंट कितना जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका उसका मान रख देंगे। तो क्या करने, तीनों को जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस जो फाइनल आएगा, जो RS आएगा, जो श्रेणी में है तो ऊपरे ऊपरे आएगा, क्या आएगा, ऊपरे ऊपरे आएगा। जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध के जो मान होता है सभी के क्या इंडिविजुअली के जोड़ के क्या होता है बराबर होता है। आप पार्श्व क्रम में बोलेगे तो पार्श्व मतलब में होता है 2 रेखा, ऊपर रेखा है नीचे रेखा, क्या होता है ऊपर और नीचे। तो पैरेलल का जो प्रतिरोध जो आया था तो 1 बट्टा करके आया, तो 1 बट्टा जो RP बराबर क्या हुआ था 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस क्या 1 बट्टा R3। इतना हमारे दिमाग में है तो अब सारे कुछ क्या होगा अब बनता जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो 5 ओम क्या है, 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध वाला फॉर्मूला क्या बताया, RS बराबर बताए थे R1 प्लस क्या होता है R2। तो क्या होगा 10 ओम प्लस 20 ओम तो क्या होगा 30 ओम हो गया, क्या होगा 30 ओम। तो 30 ओम कहाँ है, 30 ओम हमारा कार्य है। ठीक है, तो मान लो से ये सेम हो गया। अब मान लो से इसको बोल देता है अगर श्रेणी क्रम में न जोड़ के इसी ओम को पैरेलल क्रम में जोड़ा है तो उसको साथ कैसे बनाते, तो हम लोग वो भी क्या करते थे। तो 1 बटा क्या होगा RP का मतलब पैरेलल बराबर हो गया 1 बटा क्या होता है, तो उसमें R1 1 बटा 10 प्लस क्या होगा 1 बटा 20। तो अब क्या करेंगे 1 बटा जो RP बराबर जो होगा इसको LCM ले लेंगे क्या आ जाएगा 20। तो 10 दूना 20, 2 प्लस 20 प्लस 1। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 1 बटा जो RP जो आया रेजिस्टेंस पैरेलल तो क्या होगा 3 बटे क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो जो हमेशा आपको ध्यान रखना, जैसे 3 बटे 20 आएगा ना तो बच्चे सब खुश हो जाएगा। यहाँ पर 3 बटे 20 भी दिया रहेगा, आंसर कितना दिया रहेगा 3 बटे 20 दिया रहेगा, वो क्या होगा उसका आंसर लगा। लेकिन ये हम बटा 1 बटा RP न निकाले है, हमको तो RP न निकालना है, क्या लिखा है रेजिस्टेंस पैरेलल 1 बटा RP निकाले तो इसका क्या होगा 20 बटे क्या हो जाएगा 20 बटे 3 हो जाएगा। तो अगर इसी को अगर पूछा रहता अगर ये पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा तो 20 बटा 3 होता है, जो इसका आंसर भी क्या होगा 20 बटा 3 आपको दिया हुआ। तो आप जितना सोचते हो तो क्वेश्चन सेटर करने वाला क्या उतना सोच के बैठता रहता है, क्या कि ये कहाँ गलती करते कहते गलती वाला आंसर भी क्या उसमें दिया रहता है कन्फर्म
क्रम है, ठीक है। क्योंकि उस समझ में बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज होता है, श्रेणी क्रम में होता है तो क्या होता है, पैरेलल क्रम में क्या होता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होने, जो कंफ्यूजन होने वाला चीज होता है ना, जो हम आपको इतना क्लियर कर देंगे से आपको फिर दोबारा कहीं समझने की जरूरी नहीं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम, श्रेणी मतलब सीधा 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 जोड़ दे, 5 को 10 को जोड़ दिया तो क्या होगा 20 को, 10 को 20 को 50 को जोड़ दिया तो 10 को 20 को 50 को सीधे क्या होगा जोड़ दिए, ठीक। पैरेलल में है, पैरेलल में तो पैरेलल रेखा में दिमाग में घुसा हो, वो पैरेलल में क्या होता है, ऊपरों रेखा होता है, नीचा रेखा होता है। पैरेलल मतलब इंग्लिश वाला वर्ड यहाँ पर थोड़ा याद करके, पैरेलल मतलब क्या होगा, समानांतर को ऊपरे होगा नीचे होगा, तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है क्या 1/R1 प्लस 1/R3 प्लस क्या 1/R4 ऐसे करके होता है, तो उसको उल्टा करके जोड़ेंगे, जो प्रतिरोध आएगा जो उस फाइनल नहीं होगा, जो बाद में जो आएगा ना यहाँ पर उसका उल्टा करना पड़ेगा, क्या करने पर उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि 1/RP नीचा है ना, हमको RP ना निकालना है, RP निकालना है तो RP क्या जो प्रतिरोध आएगा क्या करेगा उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। अगर इतना समझ में गए तो क्या करते फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है। हाँ, आर प्रतिरोध के जो एन अगर समानांतर क्रम में जोड़ रहे थे तो क्या आएगा, तो उसका प्रतिरोध क्या आएगा, एन बटे क्या होगा हमारा आर होगा, क्या होगा एन बटे आर होगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, एन आर हो जाएगा, क्या एन आर, उसमें तो डायरेक्ट जोड़ दिए थे तो उसको डायरेक्ट जोड़ दिए थे एन आर। अगर प्रतिरोध क्या समानांतर क्रम में होगा तो क्या होगा, तो एन बटे क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। समानांतर क्रम में संयोजी, समानांतर क्रम दे दिया, ठीक है। समानांतर क्रम में संयोजी प्रतिरोधों की संख्या घटने पर उपरांत संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, तो संयोजी प्रतिरोध जो हमारा बताए थे 1 बटा जो RP होता था क्या 1/R1 क्या होगा 1 बटा क्या था R2 था, ठीक है। ये सीरीज के था, पैरेलल के सॉरी पैरेलल के था, जो सीरीज के क्या होता है 1 बटा सीधे होता है R1 प्लस क्या होता है R2। तो सीरीज में देखिए जो भी क्वेश्चन है, जो सीरीज और पैरेलल में सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके चल रहा है, ठीक है। कभी कोई घबराने का नौबत नहीं आएगा और कभी किसी मोड़ पर क्या होगा फंसोगे नहीं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, तो समानांतर क्रम में है प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध का मान जो है ना, प्रतिरोध संख्या घटने के ऊपर, अगर ये घटेगा ना, ये घटेगा तो ऊपर वाला क्या होता है बढ़ जाता है, क्या होता है, तो प्रतिरोध के अगर घटेगा समानांतर क्रम में तो क्या होगा ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर सीरीज में अगर पूछता तो सीरीज में अगर पूछता प्रतिरोध घटेगा, ये घटेगा तो क्या होगा ये घटेगा, श्रेणी क्या होगा समानुपाती रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती। अब रिलेशन नहीं देखे हो तो इसे वाला पिछले वीडियो देखिए, उसमें आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक विद्युत सेल के धारा जो प्रवाहित करने पर उसको सिरों के बीच को जो विभवांतर के जो मान जो होता है ना, विद्युत वाहक बल से जो अंदर में जो विद्युत वाहक बल क्या होता है उससे क्या होता है कम होता है, ठीक है। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन सा भौतिक राशि इसमें समान होती है, तो भौतिक राशि जो बोले थे हम लोग अभी बताए थे आपको, पी के साथ किसका बंटवारा हुआ था, श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो एस के साथ किसका संबंध था, श्रेणी क्रम, एस के साथ किसका था भी का, तो भी का क्या होता, भी का तो बंटवारा हो गया था यहाँ पर वोल्टेज का। तो बोल रहा है इसमें भौतिक राशि उसमें समान कौन सा रहता था, तो इसमें इसका तो बंटवारा हो गया तो क्या होगा, विद्युत धारा के बंटवारा नहीं होता। विद्युत धारा का बंटवारा किसके में, तो पी के साथ किसका होता है आई के संबंध होता है। तो जो पार्श्व क्रम में था तो उसमें क्या होगा करेंट के क्या होगा, तो बंटवारा हो गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा वोल्टेज क्या था बराबर था, ठीक है। यदि किसी प्रतिरोध यदि कई प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोधों के मान क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है कम मिलता है, क्योंकि नीचा में करके जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा कम हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक के एक समानांतर जो है ना, सॉरी प्रतिरोधक के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है। तो ये संयोजित क्या है, जिसे हम लोग जो पैरेलल में देखे थे अभी 1/R1 करके था, तो नीचे वाला घटाएंगे तो ऊपर वाला क्या होगा बढ़ जाएगा, तो किस में होगा ये समानांतर क्रम में, ठीक है। लघु उत्तर ये जो भी है जो आपको जो डेरिवेशन पढ़ाए वही क्वेश्चन क्या होता है पूछता है। एगो समानांतर क्रम वाला पढ़ लीजिए उसको क्या होता है पैरेलल क्रम, समानांतर वाला पढ़ लीजिए उसको पास वाला जो श्रेणी वाला है वो पढ़ लीजिए, आपको वही मतलब 5 नंबर में क्या होगा पूछेगा, ठीक है।
दो प्रतिरोध के अगर जोड़ेंगे तो क्या उसी को इसमें क्या करें, अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, फिर इसको रखते, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।